जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। तालियां बजाते हो सभी लोग। तालियां बजाते हो सभी लोग। तेरो ललनारी मैया तेरो ललना। तेरो ललनारी मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरा ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरा ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरा ललना। राधे यशोदा मैया तेरा ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरा ललना। जिसके चरणों की दासी कहलाती है माया। यशोवती मामा हो यशोमती माँ तूने भाग्य ऐसा पाया मैया, भाग्य ऐसा पाया। जुग 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 जीवेरी यशोदा मैया तेरा ललना। जय हो। जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरा
मेरी यशोदा मैया तेरा ललना जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरा ललना तेरा ललना जुग 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 जी मेरी यशोदा मैया तेरा ललना जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरा ललना मैया तेरा ललना जी मैया तेरा ललना। बोलिए भोले शंकर नाथ की जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। आज हमारे भोले बाबा आशीर्वाद देते हुए वहां से अपने धाम को गमन करते हैं और यहाँ पर भगवान के नामकरण संस्कार की बारी आती है। गर्गाचार्य जी महाराज हमारे इस भूमि पर आते हैं और गर्गाचार्य जी महाराज भगवान का नामकरण संस्कार करते हैं। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। गर्गाचार्य जी महाराज ने भगवान का नामकरण संस्कार किया। आज दोनों मैया आपस में अपने अपने पुत्र को बदल लेती हैं। मैया ने जैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज के दर्शन किए और तो मैया आप सबके बीच में ये मटकी बांधी जा रही है। जो भी भक्तगण श्रद्धालुजन इस मटकी को तोड़ना चाहते हैं तो मटकी की बोली लगाई जाएगी। जो भी बोली लगाना चाहता हो वो हमारे पास आकर के नाम अनाउंस करवा सकते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। हाँ हमारी साइड ध्यान देते नहीं, हम भी क्रीम पाउडर लगा के बैठे। हाँ हम भी तो अच्छे लगा था। हमारी की साइड देख लू गए तने। हाँ जेते देखो जेते कोई खड़ो हो जाए तो मुंह घुमा ले। हमारी साइड देखो जी में सार है। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। तो गर्गाचार्य जी महाराज जब गोकुल में आते हैं, गोकुल में हमारे गर्गाचार्य जी महाराज आए। रोहिणी जी ने और हमारी नंद रानी जी ने अपना अपना पुत्र बदल लिया। यशोदा मैया बोलती हैं रोहिणी जी से कि अली बहन अगर या बाबा कछु जानत होएगो तो या बाबा सच सच बता देगो। आपस में हम बालक जो हैं बदल लेते हैं और अगर या बाबा ने सच बता दियो कि यशोदा ये तेरो लाला ना है तो हम समझ जाएंगे कि या बाबा कछु जाने। तो चलो हम अपने आपस में बालक बदल लेते हैं। रोहिणी जी का पुत्र यशोदा मैया ने ले लिया और यशोदा जी के पुत्र रोहिणी जी ने ले लिया। और दोनों माताएं अपने अपने पुत्र को लेकर बदल कर पहुंच गई गर्गाचार्य जी महाराज के सामने। गर्गाचार्य जी महाराज रोहिणी से कहते हैं, यशोदा मैया से कहते हैं, अरे यशोदा तू क्या समझती है कि यह बाबा पागल है, कि यह बाबा कछु जाने न। अरे यशोदा जो तेरी गोद में जो लाला बैठे हुए हैं ना, ये लाला तेरो ना है, ये तो रोहिणी का पुत्र है। इसके अनेक रूप रंग होंगे, इसमें खूब बल होगा, लेकिन हम इसका नाम राम रखते हैं और बल अधिक होने के कारण इसका नाम होगा बलराम। बोलिए बलदाऊ भैया की। उसी दिन से रोहिणी जी के पुत्र का नाम पड़ गया बलराम।
अब रोहिणी की गोद में जो बालक बैठे हुए थे गर्गाचार्य जी महाराज उनका भी वर्णन कर रहे हैं कि आसन वर्णा स्त्रियो हस्य गृहतो नुगयम तनो शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। रोहिणी से कहते हैं, रोहिणी जो तेरी गोद में जो लाला बैठा हुआ है ना, ये तेरो लालो ना है, अरे ये तो यशोदा का पुत्र है। इसके अनेक रूप होंगे, अनेक रंग होंगे, ये अपने नाम से जाना जाएगा, कई राक्षसों का वध भी करेगा। लेकिन यशोदा मैया को संस्कृत नहीं आती थी। यहाँ पर गर्गाचार्य जी महाराज ने जब संस्कृत गाई, बहुनी संति नामानी रूपानी च सुतश्यते, जब संस्कृत में श्लोक गाया गर्गाचार्य जी महाराज ने, तो मैया को तो संस्कृत आती नहीं थी। मैया ने एक वर्ड पकड़ लिया कि बहुनी। मैया सोच रही कि गर्गाचार्य जी महाराज कह रहे कि तेरी लाला की अनेक बहुएं होंगी और सारी बहुएं तेरी पूजा करेंगी, तेरी सेवा करेंगी, खूब तेरी बहुएं होंगी, खूब तेरी सेवा करेंगी। तो आज यशोदा मैया गर्गाचार्य जी से पूछती है कि एक बात बताइए गर्गाचार्य जी, हमारो लाला कलिया का डूडो सो धरो है, कालो है, या को ब्याह में होएगो कि नहीं होएगो, कि कोई ब्रज की छोरी या को देगो कि नहीं देगो। गर्गाचार्य जी महाराज मुस्कुरा पड़े। गर्गाचार्य जी महाराज कहते, मैया तेरे लाला की कई बहुएं होंगी और सारी बहुएं तेरी सेवा करेंगी, तू चिंता मत कर। अब गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण संस्कार करके अपने धाम को जाते हैं। लेकिन मैया कहती है, बाबा तू आयो है सो बता, मैं तो का दे दूं। बाबा कहते हैं, मैया तू बस अपनो आशीर्वाद दे, मैं तो अपने धाम जानो चाहता हूं। अब यहाँ पर गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण संस्कार करने के बाद में अपने धाम को प्रस्थान करते हैं। अब ठाकुर जी थोड़े और बड़े हुए, देखिए आधा घंटा और बैठी रही, उसके बाद में झांकी दिखाई जाएगी आप सभी को। हमें पता है कि तुम झांकी देखो यार, आओ हम जाना था कि झांकी देखो यार, तुम्हें तो कथा सुनवे यार, और कथा सुनवे आती, अगर आती ना तो कल नहीं भगी होती कि भगवान को जन्म नहीं भाव तुम भग गए। पहली बार देख रहे हम तो ये गदियाना में हमने कथा करी ना, तो हम कथा अगर ब्राह्म भी हो जाती थी, हम कहते माताओं घर नहीं जाना, सभी लोग कहते थे और कथा सुनाओ, आनंद आ रहा। भक्ति नहीं थे, रात्रि में 1 बज जाते थे कथा, 1-1 डेढ़ बजे तक हमने कथाएं की रात्रि, क्योंकि समय हो जाता था। लेकिन जब हमने यहाँ की माताओं को देखा ना, तो हमें भी भैया तरकीब आ गई कि भैया जल्दी जल्दी कथा के लो, नहीं भाग जाए, इनको का भरोसा। अभी देलवारा में भी हुई तो ठंड में ही हमने वहां पर कथा की। यहाँ आने से पहले देलवारा में हुई तो वहां की माताएं भी बैठी रहती, न जाने यहाँ की माताओं को काम क्या रहता, समझ में नहीं आता कि रात्रि में करती क्या है। जाकर खाट पे सोने ही हुई, सोती होंगी और क्या करती होंगी, खाना वैसे खा के आते सब लोग, और जाके परे सो सवेरे उठे, एक टाइम कथा कर रहे कि चलो आराम से तुम लोग सुन लो, और तब भी भाग जाते। बोलिए भागवत महापुराण की। तो ठाकुर जी जब बड़े हुए, जब ठाकुर जी बड़े होते हैं, गुटमन जब चलने लग जाते हैं, और भगवान बाहर जाकर ब्रह्म कुंड पर जाकर खेलते हैं, भगवान माटी भी खाते हैं। खेलते खेलते जब भगवान और थोड़े बड़े हुए, तो भगवान को मारने के लिए कंस ने कई असुर भेजे, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, कई असुर आए भगवान को मारने के लिए। भगवान सभी का उद्धार करते जाते हैं। और महाराज जब भगवान थोड़े और बड़े हुए, भगवान ने सोचा मैं बड़ा हो गया तो माखन चोरी तो करनी करनी, तो यहाँ से माखन चोरी प्रारंभ होती है। बड़ी सुंदर लीला भगवान की बताई गई है कि भगवान ने कैसे गोपियों के घर में जाकर माखन चोरी की है। आइए हम भी लीला को श्रवण करें।
तो एक दिन की बात है, भगवान सखा के पास में गए, सखाओं के पास में गए, सखाओं से जाकर कहा कि भैया हमें अब चोरी करनी है। सखाओं ने कहा देखो लाला, मैया कहती है कि जो चोरी करता है उसे पाप लगता है, और हम तो तेरे साथ में पाप के भागीदारी नहीं बनेंगे, और हम तेरे साथ में चोरी करने नहीं जाने वाले। लेकिन कन्हैया ने कहा या बता दारी के कि तूने कहां पर लिखो है, तूने कहां पर पढ़ो है कि चोरी करने से पाप लगे। और तो पतो है हमने चोर पुराण में पढ़ लिख रखो है कि जो चोरी कर करके खावे बा में बल अधिक आवे, या हमारे हम तो चोरी करके ही खावेंगे। अब सारे ग्वाल वाले सोचा भैया कन्हैया कह रहे हैं तो चोरी तो करनी पड़ेगी, क्या किया जाए। सारे ग्वाल वालों ने कहा ठीक है कन्हैया हम चोरी करने चले। कन्हैया ने कहा सबसे पहले अपने घर में चोरी करेंगे, और जब चोरी करना घर में सीख जाएंगे उसके बाद में बाहर चलेंगे। तो सबसे पहले कन्हैया अपने घर में गए चोरी करने के लिए। तो देखिए जैसी चोरी करने के लिए जाते हैं तो मैया के दादा परदादा के मटके थे पुराने जमाने के, सारे माट मटके दही से भरे पड़े थे एक कक्ष में। कन्हैया ने सोचा माट मटके भरे पड़े हैं, क्यों ना ऐसा करूं कि यही दाव मार जाऊं, चोरी कर लूंगा और कम से कम चोरी करना भी सीख जाऊंगा। भगवान जैसे माट मटकन के पास में पहुंचे तो भगवान ने देखा कि माट मटकन के पास में एक सोने का खंबा लगा हुआ था, सोने का खंबा। सोने का खंबा जब भगवान ने देखा तो उस सोने के खंबे में भगवान ने अपनी परछाई देखी, लेकिन भगवान ये नहीं जानते थे कि परछाई किससे कहते हैं। भगवान ने तो ये सोचा कि भैया मैं तो चोरी करने आया ही हूँ, और लगता है कि दूसरा चोर भी चोरी करने आया। अपनी परछाई से बात कर रहे कन्हैया, उस खंबे में परछाई देखते हैं और परछाई से कह रहे हैं देख चोर भाई, तू भी चोर और मैं भी चोर, और चोर मौसेरे भाई होते, या मारे तू भी चोरी करवे आयो है और मैं भी चोरी करवे आयो, या मारे देख दो ही जने चोरी कर लेंगे, तू मेरी मैया से नहीं कहिए और मैं भी तेरी मैया से नहीं कहूंगा, बस आधो आधो माखन हम लोग आपस में बांट लेंगे। अपनी परछाई से बात कर रहे हैं कन्हैया, और मैया पीछे खड़ी है, पीछे खड़ी खड़ी मैया सारी बातें सुन रही थी। पूरी बातें मैया ने सुनी कि बताओ कितनो भोरो है मेरो कन्हैया कि अपनी परछाई से बातें कर रहे हो। अपनी परछाई से बात कर रहे थे, उतने ही समय में मैया आ गई। मैया आई तो कन्हैया माखन उठाने जा ही रहे थे, माखन जैसी उठाया भगवान ने और मुख की ओर जैसे ही बढ़े तो मुख में नहीं डाल पाए और ऊपर ही छप गया माखन। अब मैया ने आकर कन्हैया के कान को पकड़ लिया, क्यों रे दारी की यहाँ पर क्या कर रहे हो है, काय लिए आयो तू यहाँ पर। कन्हैया कहते मैया मैं माखन चोरी करवे ना आयो। मैया कहती है जब तू माखन चोरी करवे ना आयो तो यहाँ पर आयो क्यों है, या तो बता। कन्हैया कहते मैया तू शांत तो है जा, मैं तुझे सारी बात बता रही हूँ कि मैं आयो कैसे। कन्हैया कहते मैया तुझे पतो है, मैंने देखा मैया तू दिन भर सफाई करती फिरती है, दिन भर घर का कार्य करती है तो तू थक जाती होगी। या हमारे मैया जब मैं यहाँ पर माट मटकन के पास में आयो तो मैंने देखो कि माट मटकन पर खूब सारी धूला चढ़ी भई थी, धूल में हो रही थी तेरे माट मटके। और मैया मैंने कहा देखो कि यह माट मटकन पर खूब सारी चिंटी लगी हुई थी मैया, काली काली चिंटी थी। मैया मैं तो को का बताऊं, मैंने हाथन से वो धूल को हटाई, तेरे मटकन को साफ कियो, तेरी चिंटी हटाई। मैया ने कही दारी के तेने सफाई करी। कन्हैया कहते हैं मैया मैंने ही सफाई करी है तेरे माट मटकन की। मैया कहती है दारी की या बता, जब तूने सफाई करी है तो तेरे मुख पर माखन लगा हुआ है, ये माखन कहाँ से आया। कन्हैया कहते हैं मैया या मत पूछ के माखन कैसे आया। मैया कहती है दारी के बता तो सही कि माखन आयो कैसे। कन्हैया कहते हैं मैया तो को का बताऊं, तेरी माट मटकन पर खूब सारी चिंटी लगी भई थी, तो मैया एक छोटी सी चिंटी, एक काली सी चिंटी, छोटी सी चिंटी मैया मेरे गोड़न ते चढ़ती भई चढ़ती भई चढ़ती भई मेरी नाक पे आ गई मैया।
और वह माखन खा रही थी बैठी बैठी बच्चिंटी। मेरे गोड़न पे चढ़ती भाई मेरी नाक पे आ गई मैया। मैंने सोचो कि जब चिंटी अगर नाक में घुस गई तो बड़ी दिक्कत कर जाएगी। या हमारे मैया मैं तेरी माट मटकन की सफाई कर रहे हो तो हाथ में माखन लगो भयो। अब बस चिंटी को हटावे की जगह जैसी मैंने चिंटी को हटाया तो मुख पर माखन लग गया। मैया सोच में डूबी हुई है कि कन्हैया बोल तो झूठ रहे हो है, लेकिन अगर मैंने या को छोड़ दियो तो आगे चल के ये बिगड़ जाएगा। मैया कहती है देख कन्हैया आज तो मैं तेरी हरकत ऐसी तूने हरकत की है कि इस हरकत को मैं माफ कर रही हूँ, लेकिन आगे चलकर नहीं करूंगी। कन्हैया कहते कोई बात नहीं मैया, अब मैं आगे चलकर आऊंगा ही नहीं। अब कन्हैया जैसे तैसे करके वहां से निकल पड़े। कुछ समय बीता, भगवान मन ही मन सोच रहे हैं कि भैया छूट तो गए मैया से, लेकिन मैं चोरी करना नहीं छोड़ सकता, और जब तक मैं चोरी नहीं कर लूंगा जब तक पक्की चोर कैसे कहलाएंगे, चोरी तो करना ही करना। अब भगवान दूसरे दिन फिर पहुंच गए वहीं पर जहाँ पर माट मटके भरे पड़े। जैसे ही पहुंचे भगवान ने माखन का लोना उठाया और गप करके पेट में डाल दिया। अब मैया आवाज करती करती पहुंच गई वहीं पे। कन्हैया को देखा, कन्हैया माखन चुरा रहे। मैया दौड़ी दौड़ी गई, फिर से कान को पकड़ लियो दारी के, फिर आ गए हो यहाँ पर। कन्हैया कहते मैया मैं छोड़ दे, मैंने माखन ना खायो। मैया कहती है दारी के झूठ बोल रहे कि मैंने माखन ना खायो। अभी हाल तूने मेरे सामने मटकी में हाथ डालो और गप करके पेट में माखन डाल और कह रहा हूं मैंने माखन ना चुरायो। कन्हैया कहती मैया पूरी बात तो सुन ले कि मैंने कैसे पेट में माखन डालो। मैया कहती बता का बात है। कन्हैया कहते मैया मैं तो एक का बताऊं, तूने जो सोने के हाथ में कंगन पहना रखी ना मैया, या सूर्य भगवान की तपन से मैया ये कंगन इतने गर्म है गए कि मेरे हाथ चिकने लगे मेरे हाथ। तो मैया मैंने सोचो कि माखन बड़ो शीतल होवे, या हमारे मैया मेरे हाथ जल रहे थे तो मैया मैंने हाथ लेकर मटकी में डाल दी। अब मटकी में डालो मैया से हाथ की तपन तो शांत है गई, लेकिन बाकी बाद में मैया मेरे पेट में गुड़ गुड़ चालू हो गई, तपन चालू हो गई पेट में। तो मैया मैंने सोचो कि जो हाथ की तपन जो माखन शांत कर सके वो पेट की भी कर सके। या हमारे मैया मैंने एक माखन को लोनो लियो और गप करके पेट में डाल दिया। मैया ने कही दारी के मैं तो उसे बुरो ना कहूं, अगर तू ऐसी चोरी करेगा ना तो पूरे ब्रज में तेरी बदनामी हो जाएगी और लोग कहेंगे कि नंद को छोरो चोर है। और बता तो कोई छोरी ना देगो, बता जब तो छोरी ना मिलेगी तो विवाह कौन सा करेगा। कन्हैया कहते मैया मुझे विवाह करना है। मैया कहती है दारी के नेक सो धरो है ब्याह करेगो। लेकिन मैया भी मजे लेती है भगवान की कि लाला या बता कि तो बहू कैसी चाहिए। कन्हैया कहते मैया मुझे ऐसी बहू लाके दियो, ऐसी बहू लाके दियो कि जब भी मैं गऊ में चराने जाऊं तो बहू को अपनी जेब में धर के ले जाऊं, जेब में धर के ले जाऊं, और जब गऊ में चरा के आऊं तो बहू को लाकर बाहर पटक दे। ऐसी बहू चाहिए मुझे तो। मुझे मैया मुझे ब्याह करना है। मैया कहती है सचमुच बता कन्हैया तो ब्याह कौन से करना है। कन्हैया कहते मुझे मैया मुझे तो बरसाने वाली से मुझे ब्याह करना है। मुझे बड़ी बात है मैं राधा रानी से ब्याह करवो चाहूँ। मैया कहती है नेक सो धरो है ब्याह करेगा। तो कन्हैया यहाँ पर हट कर लेते हैं। मैया कहते हैं कन्हैया कह रहे हैं कि राधिका गोरी से बिरज की छोरी से